हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के बारे में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा दिल्ली पुलिस में आने वाले हिंदी के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज मैं बात करूंगा, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हिंदी की एग्ज़ाम में हिंदी के प्रश्न हैं। ठीक है, आप लोगों को जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है उसमें जो है हिंदी के मुख्य टॉपिक पर मैं बात करूंगा और इसमें बताऊंगा आप लोगों को कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में हिंदी में कौन कौन से प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो उन्हीं टॉपिक को आप बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाना और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में बैठते वक्त आपके सामने अगर ये क्वेश्चंस आए, ठीक है, तो लगातार आप लोग टिक करके आगे चलते रहना। ठीक है, आप लोग रुकना मत बिल्कुल भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ठीक है, और मुख्य टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले संधि और संधि विच्छेद। ठीक है, ये आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयार करके जाइएगा। फिर उसके बाद है समास और उसका भेद। ठीक है, फिर उसके बाद है पर्यायवाची शब्द। फिर उसके बाद है विलोम शब्द। उसके बाद है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, शब्द भेद और पद परिचय, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लिंग, वचन, कारक, कार्य, काल, वाच्य, क्रिया विशेषण, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, वाक्य संशोधन, समानार्थी शब्द और तत्सम तद्भव शब्द, संधि समास, उपशब्द, उपसर्ग, प्रत्यय के प्रश्न, और हिंदी व्याकरण से संबंधित सामान्य ज्ञान। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इसी में से आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को 50 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, आप लोग उसे भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, फिर उदाहरण के लिए उदाहरण प्रश्न में आप लोगों के लिए बता देता हूं कि पता है दिल्ली उसी में एग्जाम में आप लोगों को ये इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। देखो, पुस्तक शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, और पुस्तक शब्द में नहीं है, संधि रहित शब्द है। ठीक है, और 2 क्वेश्चन है हमारा, रात दिन शब्द कौन सा समास है, दिंदु समास। ठीक है, और 3rd क्वेश्चन से हमारा, आकाश का विलोम शब्द क्या होगा, आकाश का विलोम होगा पृथ्वी। 4th क्वेश्चन से हमारा, हाथ पर हाथ धरे रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, हाथ पर हाथ धरना मतलब कुछ न करना। ठीक है, 5 क्वेश्चन से हमारा, जल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, जल का पर्यायवाची बहुत सारे हैं जिसमें से एक नीर भी है। ठीक है, 6ठा क्वेश्चन से हमारा, विद्या का जो है तत्सम शब्द कौन सा है, विद्या का तत्सम शब्द है हमारा विद्या, स्व तत्सम है। लिखना का क्रिया रूप से कौन सा है, उत्तर है लिखता हूं, लिखा, लिखेंगे इत्यादि। इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपके सामने आए तो बिल्कुल भी छोड़ना मत, टिक करके आगे चलते रहना। इसमें आप लोगों का जो है एसएससी द्वारा सीबीटी एग्जाम करवाया जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम होगा वो सीबीटी एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा, जो कि कंप्यूटर पे आप लोगों को ऑनलाइन बैठा के करवाया जाएगा। ठीक है, अलग अलग जहाँ सेंटर लगा होगा, जहाँ आप लोगों ने सेंटर भरा होगा, उसी के नज़दीक आप जहाँ जो उनसा नज़दीक होगा उसी के यहाँ आप लोगों जो उसी स्टेट उसे जिले में आप लोगों का जो है सेंटर लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है 9वां क्वेश्चन हमारा, राजा शब्द का स्त्रीलिंग रूप में क्या है, राजा शब्द का स्त्रीलिंग रूप में है जो रानी है। ठीक है, फिर 10th क्वेश्चन से हमारा, आत्मनिर्भर शब्द में कौन सा समास है, आत्मनिर्भर शब्द में है कर्मधारय समास। ठीक है, और मैं इसके साथ साथ आप लोगों के लिए बता देता हूं कि तैयारी के लिए सुझाव। ठीक है, आप लोगों की जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम है वो उसकी तैयारी के लिए सुझाव मैं बता देता हूँ कि कक्षा 6 से लेकर 10 तक की हिंदी व्याकरण पुस्तक के विश्लेषण के दोहराएं। इसमें कहने का मतलब जो है ना, 10वीं और 12वीं का लिया है, और 10वीं और 12वीं के मुख्य टॉपिक हिंदी में यही होता है कि 6ठी 7वीं से लेकर स्टार्ट होता है, वही हिंदी व्याकरण लगभग थोड़ा सा हार्ड होता रहता है, लेकिन होता वही है चैप्टर। ठीक है, फिर उसके बाद है आप लोगों का पिछले वर्ष के से प्रश्न पत्र देखें, मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम यूट्यूब वगैरह पे छाने की पिछली बार कौन सा आया था। ठीक है, क्वेश्चंस कौन सा आया था। उसके बाद है हर दिन 20-25% का अभ्यास करें।
मुहावरे और लोकोक्तियाँ की सूची याद करें। मतलब कुल कुल मिला के आप लोगों को रट वगैरह के नहीं जाना है और अच्छे से पढ़ के जाना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैंने जैसे बीच में बताया था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 2025 के एग्जाम में 50 में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, और आज आप लोग इसे अच्छे तरह से तैयार करके जाना, ठीक है। जैसे पुस्तक का पर्यायवाची शब्द क्या है? ग्रंथ। और जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? नीर। आकाश का विलोम शब्द क्या है? पृथ्वी। उदय का विलोम शब्द क्या है? अस्त। सुख का विलोम शब्द क्या है? दुख। प्रिय का विलोम शब्द क्या है? अप्रिय। शक्ति का तत्सम क्या है? शक्ति। मिट्टी का तद्भव शब्द क्या है? मृत्तिका। विद्या का स्त्रीलिंग रूप क्या है? विद्या। लड़का का स्त्रीलिंग क्या है? और लड़की, ठीक है। और मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ में है जो है नाक कट जाना, अपमान होना, ठीक है। ये आपका जो है मुहावरा है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुश्किल से निकलकर दूसरी मुश्किल में फंस जाना, ठीक है। हाथ पर हाथ धरे रहना, कुछ न करना। दूध का दूध, पानी का पानी करना, न्याय करना। नाक में दम करना मतलब परेशान करना, और दिल जीत लेना मतलब प्रभावित करना, ठीक है। आँख का तारा, बहुत प्यारा व्यक्ति। पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना। तेल देखो, तेल की धारा देखो, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना, ठीक है। मन मारना, अपनी इच्छा को दबाना। फिर उसके बाद है हमारा संधि और समास, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर पढ़ के जाना। लोकसभा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, ठीक है। राजमार्ग शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। रक्तदान शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। रामायण में कौन सी संधि है? अयादि संधि, ठीक है। सत्य प्लस अर्थ क्या है? सत्यर्थ संधि। देव प्लस इंद्र का मतलब क्या है? देवेंद्र। गृह प्रवेश का मतलब क्या है? गृह प्लस प्रवेश का मतलब गृह प्रवेश। लोक प्लस हित का मतलब क्या है? लोकहित। और राज प्लस कुमार का मतलब क्या है? राजकुमार। सूर्यपता इंद्र क्या है? सुरेंद्र, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग भी बनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग बिल्कुल वो इसे छोड़ना मत, ठीक है। व्याकरण और वाक्य संशोधन, वाक्यों को शुद्ध वाक्य चुनिए, वह विद्या जा रहा है, ठीक है। अशुद्ध वाक्य, हम स्कूल जाता हूँ। मतलब देखो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बनेंगे कि मतलब कि देखो ये शुद्ध वाक्य चुनिए, वह विद्यालय जा रहा है, बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। अशुद्ध वाक्य इसमें क्या है? हम स्कूल जाता हूँ, मतलब इसमें ये थोड़ी है कि हम स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मतलब ये शुद्ध है बिल्कुल, ठीक है। वह पानी पी रहे हैं, मतलब कि तुम इधर आओ, ये बिल्कुल सिद्ध है। और अगर उल्टा इसका मतलब कुछ बोले, देखो हम स्कूल जाता हूँ, ठीक है, हम पानी लाता हूँ, ये अशुद्ध हो गया है, ठीक है। मैंने पत्र लिखा, यह कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य। पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, कर्मवाच्य। माता रसोई में खाना बना रही है, वाक्य का काल वर्तमान काल। वह बाजार गया था, भूतकाल। वह कल जाएगा, भविष्य काल। लिखना शब्द में कौन सी क्रिया है? धातु रूप क्रिया, ठीक है। खिलाना शब्द में कौन सी क्रिया है? समग्र क्रिया। बैठना शब्द में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, ठीक है। और विभिन्न रूप में और विशेषण, विभिन्न रूप और विशेष प्रश्न, ठीक है। सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है? ता। अनुपयोगी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो ज्ञान की बातें कही, उपदेशक। जो फूलों की दुकान चलाता हो, फूल वाला, पुष्प विक्रेता, ठीक है। जो भविष्य बताता हो, ज्योतिषी। जो बच्चों को पढ़ाता हो, शिक्षक। वह शब्द जिससे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, विशेषण। वह शब्द जिससे क्रिया की विशेषता बताई जाती है, क्रिया विशेषण। वह शब्द जो किसी के नाम पर के स्थान पर प्रयोग हो, सर्वनाम। वह शब्द जो शब्दों से जोड़ता हो, समुच्चय बोधक वाक्य, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण टिप्स बता देता हूँ। कुछ टिप्स याद रखना आप लोगों को। प्रतिदिन 10 से 15 प्रश्न याद करें, मतलब अच्छी तरह से पढ़ के जाएं, दोहराएं, ठीक है। फिर पुराने पेपरों को अभ्यास करें, यूट्यूब वगैरह पे देखो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान दो, संधि समास मुहावरे, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, आप लोग बिल्कुल जो है
वीडियो के नीचे कमेंट दिया गया है, उसके नीचे कमेंट करके बाद बिल्कुल आप लोग जो है बता सकते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।